केंद्रीय कारागार आगरा में आयोजित हुआ रंगो उत्सव हास्य श्रृंगार ओस्की फुआर का हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मुख बंधन है कोटि कोटि अभिनंदन माते कोटि कोटि अभिनंदन है। लुट चुके हैं ये पहले से, लुटाने को कुछ नहीं है और तबाह हो गए हैं, तबाह हो गए हैं एक जुर्म में आकर, तबाह हो गए हैं एक जुर्म में आकर। हंसने को कुछ नहीं है, हंसाने को कुछ नहीं है, हंसने को कुछ नहीं है, हंसाने को कुछ नहीं। घी चोरो घी चोरो घी चोरो। क्या सेटिंग है भाई, वो भी शुरू। जब बिना वायु के गुब्बारे अंबर में धूम मचाते हो, जब जनमत के सिंहासन पर कायरता की दस्तक हो, अरे पांचाली के चीरहरण पर मर्यादा नतमस्तक हो, जब शब्दों के सूरज पर अंधियारी रात प्रभावी हो, मासूम हो, तब भावों की स्मृतियां मन कविता स्वयं उमड़ती हैं, वाणी पुत्रों को कलम उठाकर रातें। मैं इस कार्यक्रम को हास्य तक ले जाऊंगा, लेकिन मेरे समस्या नहीं कहूं, मैं उसको अपनी सनातन संस्कृति की आराधना कहूं। कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व हम मां शारदे की वंदना करते हैं। तो मैं हमारे बीच इस समय डॉक्टर निभा चौधरी मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, अरे शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी 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 दुनिया कवि हैं। मैंने कहा जी आप यहाँ कवि सम्मेलन करेंगे? मैंने कहा करेंगे कि तो आदरणीय डीआईजी साहब को जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी उनसे। जी बोले 51 रुपए फीस लाइए, मैंने 51 की जगह 100 का नोट थमाया। खुश होकर उन्होंने मेरा हाल बताया, जब शुक्ल पक्ष में शाम पक्ष आएगा तुम्हारा विवाह हो जाएगा। जब शुक्ल पक्ष में शनि पक्ष आएगा तुमको पुत्र लाभ कराएगा, जब शनि पक्ष में लक्ष्मी पक्ष घुस जाएगा तुम्हें 50,000 की लॉटरी खुलवाएगा। 3 साल बाद वैसा ही हुआ, फिर मैं जोशी के पास आया, फिर दरवाजा खटखटाया, फिर नौकर बाहर आया, फिर 10 का नोट टिकाया और फिर जोशी जी के पास आया। मैंने कहा जोशी जी अब तक तो सब ठीक हुआ है, आगे क्या होगा ये बताइए। अब जोशी जी बोले तुम्हारे 50,000 की लॉटरी खुली है, 25,000 कर लाइए। हम ज्ञानेंद्र त्रिपाठी हैं, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा से हैं। ये हास्य कवि सम्मेलन है। आप जानते ही हैं कि बंदी अधिकांशतः अवसादग्रस्त रहते हैं, तो कई बार जब से जेल अधीक्षक साहब आए हैं, वरिष्ठ अधीक्षक साहब, तब से इनका पूरा प्रयास रहता है कि बंदियों के मनोवैज्ञानिक रूप से इन्हें लाभान्वित किया जाए किसी तरह से, क्योंकि अधिकांश बंदी काफ़ी समय से सब सजा याफ्ता ही है यहाँ पर। तो सजा याफ्ता होने के कारण आपस में भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो उसी क्रम में हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है और आज हम जेल निरीक्षण पर आए हुए थे, संजोग से ये भी था, तो आपके अनुरोध पर हम यहाँ पर उपस्थित रहे। बहुत आनंददायक है। सर इस कार्यक्रम के माध्यम से सर आप बंदियों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? बंदियों से यही संदेश देना चाहते हैं कि जो स्थिति है उसे स्वीकार करें फिलहाल, और हर हाल में प्रसन्न रहें, खूब जम के हंसे बोले बतियाएं, आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांटें, और बाकी ईश्वर जब चाहेंगे, कुछ प्रारब्ध ऐसा था जो उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं, और ईश्वर चाहेंगे तो जो है आगे का समय उनका अच्छा आ सकता है। एक अच्छे समय के लिए आशान्वित रहें, अपने कर्म को सुधारें, सदाचारी बने रहें, तो समय पूर्व रिहाई भी संभव है उनकी। मैं आर.के. मिश्रा, वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार आगरा, प्रभारी उप महानिरीक्षक आगरा रेंज। सर आज किस प्रकार से कार्यक्रम किया जा रहा है सर? ये कार्यक्रम जैसा कि अभी सचिव साहब ने बताया कि बंदी कारागार के अंदर जो यहाँ पर हैं वो अंडर ट्रायल ना होकर कन्विक्टेड हैं और बहुत दिनों से कारागार की ही सीमाओं के अंदर है। तो ये परिस्थिति एक रास्ता को जन्म देती है और एक रास्ता थोड़ा सा जीवन के लिए दुरूहता उत्पन्न करती है। उसी एक रास्ता को भंग करने के लिए और इनके जीवन में थोड़ा रंग घोलने के लिए अभी होली का अवसर चूँकि जल्दी ही बीता है, तो होली मिलन के बहाने हमने ये हास्य कवि सम्मेलन यहाँ पर रखा और अपने श्री ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी एडीजे सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण महोदय को मुख्य अतिथि के लिए रिक्वेस्ट किया। तो सर ने कहा कि चूँकि उस दिन मेरा इंस्पेक्शन रहेगा तो कुछ समय आपको मैं दे दूंगा,
तो सर की गरिमामयी उपस्थिति में यह कार्यक्रम यहाँ पर बंदियों को मनोवैज्ञानिक तरीके से आनंदित रखने के लिए कारागार का जो दुरूहता है, एक रास्ता है, वो धीरे धीरे आनंद से उनका कारागार कट जाए, उनको कारागार काटने में कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि यदि तकलीफ होती है तो बंदी अवसादग्रस्त होता है, अवसादग्रस्त होने में कुछ तो डिप्रेशन में पागलपन की हरकतें करते हैं और कुछ कभी कभी आत्महत्याएं कर लेते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति न हो, बंदी में एक जीवन का लय बना रहे, बंदी प्रसन्नचित्त रहे, कारागार के अंदर रहने में बहुत उदासी न हो, तनाव न हो, बेचैनी न हो, उन्हीं सबको दूर करने के लिए यहाँ पर एक तो हम लोगों ने आदरणीय एडीजे साहब की ही अध्यक्षता में एक बंदी मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र की स्थायी स्थापना कराई है सत्यमेव जयते ट्रस्ट के द्वारा। और उसी क्रम में ये उसी मनोवैज्ञानिक तरंगों को और अधिक आयाम देने के लिए कि वो आनंद में आए, ये हास्य कवि सम्मेलन होली मिलन के माध्यम से यहाँ पर महोदय की ही अध्यक्षता में रखा गया है। मैं दिनेश अगरिया कवि हूँ। होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ केंद्रीय कारागार में आज एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। रंगारंग कार्यक्रम और महोत्सव ये रखा गया है जेल बंदियों के लिए और बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। डीआईजी मिश्रा जी और हमारे डिप्टी जेलर साहब आलोक सिंह जी द्वारा यह बहुत अनुकरणीय कार्य यहाँ किया गया है। ऐसे कार्य होते रहने चाहिए जेल में बंदियों के मनोरंजन के लिए, बहुत ही अनुकरणीय कार्य है और मैं इसके लिए आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। साथ ही जन संदेश समाचार पत्र जो आगरा का बहुत ही मशहूर समाचार पत्र है, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम की पूरी व्यवस्थाओं को संभाला जा रहा है और साथ ही हमारे परशुराम चौक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है बहुत ही अतुलनीय सहयोग है। मैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।